हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पिछले वीडियो में बना दिया है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका जो आलेख खींचेंगे, ग्राफ के रूप में इसका आलेख जो खींचेंगे, इसका आलेख कैसा होगा? समांतर प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर होगा या संपाती होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिना इसको ग्राफ खींचे हुए सिर्फ समीकरण से ही तुलना करके बता देंगे कि इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि अथवा संपाती होगा। तो प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक वीडियो में बना चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कैसे हम लोग जानेंगे कि इसका आलेख कैसा होगा। चलिए देखिए 3 पॉइंट है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 न हो, A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 हो, तो इसका आलेख कैसा होगा? तो इस समीकरण का हल कितना होगा? एक हल होगा। और इसका आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। कैसा आलेख होगा? प्रतिच्छेदी। मतलब इस समीकरण को जो बनाएंगे ग्राफ के रूप में, इसका आलेख कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या? एक रेखा ऐसे जाएगा तो एक रेखा इस तरह आएगा, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा। तो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब इसका हल एक ही होगा। और इसका ऐसा आलेख को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी आलेख कहते हैं। हो गया। तो A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 हो तब दूसरा, और इसे संगत समीकरण भी कहेंगे। ठीक है, ऐसे समीकरण क्या कहते हैं? संगत समीकरण भी कहते हैं। दूसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर आए, तीनों को हल करना क्या बराबर हो, तो ऐसे समीकरण का हल कितना होता है? अनेक हल होता है। कितने हल? अनेक हल होता है। तुलना करके बताएंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे ये तुलना करके। चलिए सिर्फ ये जान लीजिए कि यदि तीनों बराबर आए तो इसका इस आलेख ऐसे समीकरण कितना हल होगा? अनेक हल होगा। और इसका आलेख कैसा होगा? संपाती आलेख। कैसा हो जाएगा? संपाती। संपाती रेखा में होगा। और इसे ऐसे समीकरण को भी क्या कहेंगे? संगत समीकरण। क्या कहेंगे? संगत समीकरण कहेंगे। तीसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2, और ये दोनों बराबर हो लेकिन C1/C2 तीसरा बराबर न हो, तो ऐसे समीकरण का हल कितना होगा? ऐसे समीकरण का तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब कोई हल नहीं होगा मतलब इसका आलेख कैसा होगा? समांतर। मतलब एक आलेख जैसा जाएगा उसके ठीक नीचे या ऊपर एक आलेख जाएगा, एक दूसरे को कहीं काटे हुए नहीं करेगा, एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा। एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा मतलब एक भी हल नहीं होगा। यहाँ संपाती जिसका अनेक हल होगा। तो संपाती रेखा कैसा होता है? जैसे एक रेखा गया है तो दूसरा का रेखा जो होगा ना इसी पर चल जाएगा। इसी रेखा पर चल गया तो बताइए कितने बिंदु पर काटा? भाई अनंत बिंदु पर काटा, बहुत सारा बिंदु पर काटते गया होगा, बहुत सारा बिंदु सब पर काटते गया है, तो मतलब इसका हल कितना होगा? अनेक हल होगा। ऐसा कोई हल नहीं, समांतर रेखा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समांतर रेखा। और इसे विरोधी समीकरण या असंगत करेंगे। क्या कहेंगे? असंगत समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो एक बार ये नजर से देख लीजिए जब क्वेश्चन बनाते हैं। उतार लीजिए, उतारना है तो। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या करेंगे? सबसे पहले A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये सब निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण का जो हल है इसका हल करेंगे। इसमें जो A1 है, A1 बराबर कितना है? 5। ठीक है, ये हो जाएगा A B C, ये भी होगा इसका पहला है तो A B C। लेकिन ये पहला समीकरण, इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है,
इस समीकरण एक में है इसलिए एक एक हो जाएगा, इस समीकरण दो में है इसलिए यहाँ दो 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 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब ए वन कितना है 5, सिर्फ अच्छा राशि लिखेंगे, और बी वन कितना है -4, और सी वन कितना है 8। ठीक है, उसी तरह ए टू कितना है, तो ए टू दूसरा का समीकरण देखिए कितना है 7, बी टू कितना है 6, और सी टू कितना है -9। ठीक है, निकाल लिए। चलिए अब तुलना करते हैं, अब बैठाते हैं ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू मतलब ए वन ऊपर में है ए टू नीचे में, तो ए वन कितना है 5, तो 5 बट्टा ए टू कितना है 7। ठीक है, कॉमा बी वन बाई बी टू, तो बी वन कितना है -4, और बी टू कितना है 6। देखिए ये तो कटने वाला नहीं था, ये कटने वाला है, काट देंगे 4 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6 मतलब -2/3। अब C1 बाई C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए A1 बाई A2 का मान कितना आया 5/7, और B1 बाई B2 का मान कितना है 2/3। क्या ये दोनों संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये 5/7 है 2/3 है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ लिखेंगे मतलब A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 बाई B2। तभी हम बताएं कि जब A1 बाई A2 बराबर नॉट B1 B2 हो तो इसका आलेख कैसा होगा? आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी आलेख। ठीक है, तो पहला समीकरण का आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी आलेख होगा। कैसे जाने वो देख लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा। और समीकरण 2 में भी क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करेंगे? ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो क्या करेंगे? पहले A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 C2 निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा में A1 का मान कितना है? तो देखिए ई हो गया A, ई B, ये हो गया C, इसमें भी ये हो गया A B और C। तो पहला समीकरण में इसलिए 1 1 1, दूसरा समीकरण में है इसलिए 2 2 2। ठीक है, तो A1 का मान कितना हो गया 9, B1 का मान कितना हो गया 3, और C1 का मान कितना हो गया 12। ठीक है, उसी तरह A2 का मान कितना हो गया 18, B2 का मान 6, और C2 का मान 24। ठीक है, चलिए अब इसको पूर्ण करते हैं। तो A1 बाई A2 बराबर कितना? तो A1 का मान कितना है 9, 9 बटा 18 कटने वाला है, 9 से 9 का 9 और 9 दूनी 18 मतलब 1/2। उसी तरह B1 बाई B2 सॉरी B1 का मान कितना है 3, और B2 का मान 6, ये भी कट जाएगा, 3 का 3 3 दूना 6 मतलब ऊपर 1 मत नीचे 2 मत, कितना जाएगा 1/2। उसी तरह C1 बाई C2 का मान ऊपर में 12 है, नीचे में C1 का मान कितना है 24, और C2 का मान कितना सॉरी C1 का मान 12 और C2 का मान 24, ये भी कट जाएगा 1/2। 12 से 12 कहीं 12 12 दूनी 24। तो यहाँ देखिए 1/2 A1 बाई A2 का मान कितना है 1/2, B1 बाई B2 का मान कितना है 1/2, C1 बाई C2 का मान कितना है 1/2, मतलब तीनों के मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। यहाँ लिख देंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों बराबर हो। तभी बताया जब तीनों बराबर हो, इसलिए इसका आलेख कैसा होगा? इसका आलेख जब तीनों बराबर तो इसका आलेख कैसा होगा? याद कीजिए, जब सब तो अनेक हल होगा मतलब बहुत सारा हल होगा, तब इसका आलेख कैसा होगा? वही रेखा को दूसरा रेखा को दे देगा, मतलब संपाती। इसका आलेख संपाती रेखा में होगा। समझ गए? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ये हो गया समीकरण 1,
ये हो गया समीकरण 2। इसको भी क्या करेंगे, A1 B1 C1 सब निकालेंगे। यहाँ A1 का मान कितना है, तो ऊपर समीकरण ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। तो सरकार में है तो 2 लगेगा। तो A1 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है 10। A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है, देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब कितना होगा -1, मतलब एक मान लेंगे, नहीं कोई संख्या मतलब क्या है, एक है, माइनस पहले चिन्ह है, माइनस, यहाँ माइनस था। और C2 का मान कितना है 9। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। देखिए A1 बाय A2, तो A1 का मान कितना है 6, A2 का मान कितना है 2, 2 से 2 दिया 6, कितना मतलब हो जाएगा 3 मतलब 3 आ गया। B1 बाय B2 -3 बटा -1, माइनस माइनस कट गया, कितना जाएगा, 1 से 3 भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो चलिए अब दिशा निकालते हैं। C1 बाई C2 10 बटा 9, ये तो नहीं कटेगा। मतलब यहाँ क्या आ रहा है, चूंकि A1 बाई A2 ये तो बराबर है किसके, B1 बाई B2, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। यहाँ 3 आया, यहाँ 3 है, मतलब ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट C1 बाई C2। तभी हम बताएं कि जब ये दोनों बराबर हो, दिशा बराबर न हो, तो क्या होगा, ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे ऐसा कोई हल नहीं होगा। लेकिन हम लोग को हल के थोड़ी बारे पूछा है, इसका आलेख कैसा हो, तो कोई हल नहीं होगा, मतलब समांतर रेखा हो, क्या लिख देंगे, इसका आलेख इसका आलेख समांतर रेखा में होगा। ठीक है, उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।